हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल्स चैप्टर पूरा कर दिया था। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स। मैंने आपको 3 चैप्टर समझा चुकी हूँ, ट्रायंगल समझा चुकी हूँ, आपकी बुक का एनसीईआरटी का सर्कल समझा चुकी हूँ एंड मैं आपको पॉलिनोमियल्स भी समझा चुकी हूँ। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरम, एक एक चीज़ का प्रूफ, एक एक चीज़ का सोल्यूशन एनसीईआरटी का सीरियल वाइज मिलेगा आपको मेरी वीडियोज़ में, ठीक है। एंड अब ये जो 3 चैप्टर्स हैं, कीप रिवाइजिंग दोज चैप्टर्स एंड उन चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड, ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड, सर्कल्स के ऊपर बेस्ड एंड पॉलिनोमियल्स के ऊपर बेस्ड मैं आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने वाली हूँ वो मैं यूट्यूब पे नहीं दूंगी, वो मैं अपने इंस्टा के लिंक पे देने वाली हूँ, इंस्टा के अकाउंट में, ठीक है। तो इंस्टा का मेरा अकाउंट नेम एंड ऑल सब कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूँ maths.star है मेरा इंस्टा अकाउंट, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रोज़ मिलेंगे। रोज़ मैं एक एक दो क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड, 3 चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड मैं ज़रूर डालने वाली हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, इन 3 चैप्टर्स के अलावा भी अगर कुछ भी डाउट है तो आप वहाँ पर मुझे जाके डीएम करिए, मैं आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन ज़रूर दूंगी वहाँ पर, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड देर आर 2 चैप्टर्स इन योर बुक। फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड सेकेंड इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री में वी विल डील ओनली विद राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स मतलब कि जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है, लाइक दिस इज अ राइट ट्रायंगल, एंगल बी इज ऑब्वियसली 90 डिग्री एज यू कैन सी। अब आप मेरे को ये बताओ कि इस राइट ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल्स हैं? 2 एक्यूट एंगल्स हैं, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ठीक है। इन 2 एक्यूट एंगल्स के बेसिस पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ेंगे जो कि 6 होती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं वो देखो। अब एक होती है साइन, कॉस, टैन, ठीक है, कॉसेक, सेक एंड कॉट, ये होती हैं, ठीक है। अब देखो ये है मेरा एंगल सी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर साइन सी लिखती हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लिखा साइन सी तो मैं इसको देखूंगी, ठीक है। साइन की एक फॉर्मूला होता है, साइन का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ऑपोजिट साइड। कई टीचर्स आपको करवाएंगी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कई टीचर्स तो आपको ऐसे करवाएंगे, ठीक है। और कई टीचर्स आपको करवाएंगे इस तरह से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दोनों ही सही हैं, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो एंगल सी की ऑपोजिट साइड कौन सी है? एंगल सी की ऑपोजिट साइड है ये वाली, ये, ठीक है। ये तो फिक्स्ड है ना, इसको तो हाइपोटेन्यूज ही बोलना है हमेशा, इसको तो चेंज नहीं करना, ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है। ये ऑपोजिट साइड है एंगल सी की, मैं एंगल सी को ही देखूंगी ना, क्योंकि साइन सी निकालना है, ठीक है। एंगल सी की ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड ही है सबके लिए, चाहे वो एंगल ए का मैं निकालूं, चाहे मैं कुछ भी निकालूं, वो मेरा हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है। लेकिन ऑपोजिट साइड अगर मैं पूछूं तो किसकी ऑपोजिट साइड? एंगल सी की। क्यों? क्योंकि मुझे साइन सी निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज के हिसाब से अगर हम समझें तो क्या होगा? ये मान लो मेरे पास 3 दिया हुआ है, ये 4 है, ये 5 है, तो मेरा अगर मुझे साइन सी निकालना है तो वो क्या आ जाएगा? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दिस विल बी माय वैल्यू ऑफ साइन सी, ठीक है। और अगर यही चीज़ मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के केस से समझूं तो वो भी यही आएगा, 4/5 ही। क्यों? क्योंकि साइन सी का जो परपेंडिकुलर बेस तो ये हो गया साथ वाला, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, अब ये समझो कि अगर मैं कॉस सी निकालती, कॉस सी का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस सी क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये सी है एंगल, एंगल सी का ऑपोजिट साइड ये मेरे को नजर आ रहा है। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है? बिल्कुल साथ वाला, चिपका हुआ, है ना। तो एंगल सी की हाइपोटेन्यूज ये है, ऑपोजिट साइड ये है, तो चिपकी हुई साइड कौन सी है? दिस वन। तो दिस विल बी माय एडजेसेंट साइड फॉर एंगल सी। एंड एंगल सी के लिए अगर एडजेसेंट साइड ये, तो मेरी कॉस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 3/5। ये बात समझ आई सबको?
ठीक है। अब मैं सारा कुछ एंगल सी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ अभी, ठीक है। अब आते हैं tan सी पर। tan सी का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसमें क्या था cos सी में, ये था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो भी 3/5। यहाँ पर tan सी को दो चीज़ों से, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी 4/3 विल बी माय आंसर। ओके, नाउ कम टू कोसेक। कोसेक सी जो होता है, एक्चुअली कोसेक, सेक और कॉट, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये ना रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, ये याद रखना है। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, ये याद रखना है। कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल, ये याद रखना है, ठीक है। अब अगर ये नहीं भी याद कि कोसेक का फॉर्मूला क्या है, यानी वैसे कोसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड। अब तुम ऐसे करके याद कर लो या साइन सी का रेसिप्रोकल करके याद कर लो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि साइन सी इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कोसेक इज हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, तो बात तो एक ही है ना। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग, अगर तुम साइन सी निकाल लो और उसका रेसिप्रोकल कर दो तो तुम्हारा कोसेक आ जाएगा ना। तो साइन मेरा 4/5 आ गया है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख लो 5/4। कॉस मेरा 3/5 आ गया है, तो सेक मेरा क्या होएगा 5/3। टैन मेरा 4/3 आ गया, तो कॉट क्या होएगा 3/4। ओके, सो दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये मैंने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाली हैं सी के, एंगल सी के अकॉर्डिंग। और अगर मैं एंगल ए के अकॉर्डिंग निकालूं तो कैसे करेंगे वो मैं अब बताती हूँ। एंगल बी के अकॉर्डिंग नहीं निकलेगी, ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्यूट एंगल्स की निकलती हैं, लेकिन निकलती सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही है। एंगल बी का रोल क्या है कि एक राइट एंगल है, ठीक है, हमारा एक पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन एंगल बी के उससे नहीं निकलेगी कि साइन सी निकालो कॉस, साइन बी निकालो कॉस बी, नहीं, हम ये निकालेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेंगे। अब कैसे, एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं निकालूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा साइन है, ठीक है। अब साइन ए की ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर मैं ए को देखूं तो इसके लिए ऑपोजिट साइड क्या है, अब ये चेंज हो गई, दिस इज नॉट ऑपोजिट एंड दिस इज नॉट एडजेसेंट फॉर एंगल ए, बट हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। अब एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है, ऑब्वियसली ये वाली, ऑपोजिट का मतलब ही सामने वाली साइड होता है। और एडजेसेंट साइड कौन सी है, एंगल ए की चिपकी हुई साइड, चिपकी हुई ये भी है, ये भी है, लेकिन ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो दिस विल बी द एडजेसेंट साइड। एंड यहाँ पर अब मैं एडजेसेंट साइड लिख देती हूँ, ठीक है ना। साइन ए ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ए की ऑपोजिट इज 3, सो हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड 3/5, गॉट इट। कॉस ए फिर से फॉर्मूला तो वही है कॉस का, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन ए की एडजेसेंट क्या है, ए की एडजेसेंट है 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, ओके। और अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के उससे देखें तो जो साथ वाली साइड होती है वो बेस होता है, और जो ऑपोजिट होती है बिल्कुल ये, वो परपेंडिकुलर होता है। तो एक तरह से समझेंगे हम, अगर हम ऑपोजिट और एडजेसेंट के हिसाब से कर रहे हैं पूरा चैप्टर तो उस हिसाब से करो, बेस और परपेंडिकुलर के हिसाब से करो तो उस हिसाब से करो, ठीक है। तो चलो अब मैं यहाँ से ये इरेज कर देती हूँ, क्योंकि हम एडजेसेंट, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम tan सी पर। tan सी क्या है, ऑपोजिट tan ए पर, ये हमारा cos ए है, अब ये tan ए करते हैं हम। tan का फॉर्मूला तो वही है ना, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan ए ऑपोजिट क्या है 3, एडजेसेंट क्या है 4, तो यहाँ पर आ गया 3/4। एंड अकॉर्डिंगली हमारी ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अब हम यहाँ ये कर रहे हैं। तो साइन ए मेरा क्या आया 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब ये हो जाएगा ये भी ए। सेक ए क्या है 1/cos ए, तो ये मेरा हो जाएगा 5/4, ओके। एंड ये मेरा फिर से ए है, ये मेरा फिर से ए है, और tan ए की वैल्यू मेरी 3/4 आई है, तो ये मेरा हो जाएगा 4/3। सो दीज वर ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनके अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। एंड व्हाट वी हैव लर्न टिल हियर कि कॉसेक एंड साइन आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये और ये, ठीक है। कॉस और सेक ये दोनों रेसिप्रोकल हैं,
टैन और कॉट ये दोनों रेसिप्रोकल है। और फुल फॉर्म्स क्या है इनकी? फुल फॉर्म्स बताऊं? फुल फॉर्म होती है ये देखो, जो साइन की फुल फॉर्म है वो है साइन, ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये पूरी फॉर्म इसकी साइन की, ठीक है। कॉस को लिखते हैं कोसिकेंट, ऐसे, ये कोसिकेंट कॉस को बोलते हैं। टैन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है। कॉसेक को क्या बोलते हैं? कोसिकेंट, ये। सेक को क्या बोलते हैं? सीकेंट, ये। एंड कॉट को क्या बोलते हैं? कोटेंजेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट। सो दीज आर द फुल फॉर्म्स। अगर आ जाए ट्रू फॉल्स में कुछ आ जाए तो तुम कहोगे हमें तो ये पढ़ा हुआ ही नहीं है। सो दीज आर द फुल फॉर्म्स। वैसे हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं हम इसको, ओके। सो अभी तक जितना मैंने आपको बताया उसी के ऊपर बेस्ड मैं आज एक एग्जाम्पल कराने वाली हूँ, और ये एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड ही आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको दैन से समझिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 सेज tan A इज 4/3। देखो tan A मैंने आपको कहा है कि एक्यूट एंगल्स का ही ये सब निकालना है हमको, तो दैट मीन्स A को हम एक्यूट एंगल नहीं लेंगे जब फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे हमने ट्राइंगल ABC बनाना है, या तो B को एक्यूट राइट एंगल ले लो, या फिर हम C को राइट एंगल ले लेंगे, लेकिन A को राइट एंगल नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें tan A दिया हुआ है। अब मान लो अगर मैंने ये A मान लिया, ये B, ये C, तो A को राइट एंगल नहीं लेना। क्यों? क्योंकि tan A क्या दिया हुआ है हमको? tan A दिया हुआ है 4/3, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, tan A होता क्या है? tan A होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो इसके आगे अगर मैं लिख दूं ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। अब देखो tan A की ऑपोजिट साइड है कौन सी? वो है BC, यानी BC अपॉन एडजेसेंट कौन सी है? ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? मेरा बेस। अगर उस हिसाब से देखो तो BC अपॉन AB ये मेरी क्या है? tan A की वो है मेरी, ठीक है। अब tan A की वैल्यू तो मुझे 4/3 दे रखी है, तो यहाँ पर इसको लिख दो इसके इक्वल 4/3 के। तो दैट मीन्स एक तरह से हमारी ये रेशो निकल आई, रेशो है BC और AB की रेशो मेरी 4/3 आ गई ना। और अगर किसी चीज़ की रेशो, अगर मैं बोलूँ लेट द टू नंबर्स आर इन द रेशो 5/3, तो तुम फटाफट से बोल देते हो ना फर्स्ट नंबर इज 5x एंड सेकेंड नंबर इज 3x, बोलते हो ना। तो उसी तरह से अगर लेट द टू साइड्स BC एंड AB आर इन द रेशो 4/3, तो BC व्हाट विल बी BC? BC विल बी इक्वल टू 4x या 4k एंड AB इज इक्वल टू 3k, ये लिख सकती हूँ ना मैं, है ना। तो यहाँ पर जो BC है उसके आगे लिख दो ये 4k है और ये मेरा 3k है, ठीक है। अब हमको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालनी है एंगल ए की, सारी मतलब 6 होती हैं, 6 में से एक दे रखी है tan, बाकी 5 निकालनी है, यानी साइन, कॉस, कॉसेक, सेक एंड कॉट, ठीक है। तो उसके लिए हमें हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, है ना। अब हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगी? देखो AC स्क्वायर पाइथागोरस से निकलेगी ऑब्वियसली, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है? 3k का स्क्वायर, और BC स्क्वायर क्या है? 4k का स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? 9k का स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर, यानी 25k स्क्वायर, ठीक है। तो AC विल बी इक्वल टू 5k, प्लस माइनस 5k होता है आई नो, लेकिन मैं -5k नहीं लूँगी भाई, साइड की लेंथ कोई माइनस में थोड़ी ना होती है ना। चलो अब AC मेरा 5k आ गया, यानी ये मेरा 5k आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो हमें निकालना है साइन A। साइन A क्या होगा? साइन A होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ऑपोजिट साइड क्या है मेरी? साइन A। ऑपोजिट साइड क्या है? 4k, ठीक है, 4k। हाइपोटेन, पहले मैं साइड्स के नाम लिख देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। साइन A का ऑपोजिट साइड क्या है मेरा? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? ये AC। तो यानी मेरा क्या आ गया? 4k अपॉन 5k, k से k कट गया तो ये आ गया ना 4/5 आ गया। अब आ जाएगा cos A। cos A मैंने आपको बताया है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब A की एडजेसेंट साइड कौन सी है? साथ वाली, और ये वाली, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये साथ वाली साइड क्या है? एडजेसेंट साइड। एंड व्हाट इज द नेम ओवर है? AB, और हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है? AC। तो यानी 3k अपॉन 5k, यानी 3/5। ओके, नाउ tan A क्या है? उधर करते हैं, चलो। अब क्या है? tan A।
tan a तो हमने निकाला हुआ है पहले से ही, वो क्या है 4/3, उसको निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब बचे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉसेक, सेक और कॉट। और कॉसेक, सेक और कॉट मैंने कहा था निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, और साइन तो मैं पहले से ही निकाल चुकी हूँ विच इज 4/5, तो मैं यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल करके लिख दूंगी 5/4। ठीक है, सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है 1/cos ए का, और कॉस मैं पहले से ही निकाल चुकी हूँ विच इज 3/5, तो मैं यहाँ पर 5/3 लिख दूंगी उसका रेसिप्रोकल करके। एंड टैन क्या होता है, सॉरी कॉट क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल, और टैन तो मेरे को वैसे ही दिया हुआ था, तो मैं इसका भी रेसिप्रोकल करके लिख दूंगी। तो माय क्वेश्चन वाज कि मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी थी और बाकी मुझे 5 की 5 निकालनी थी, जिसमें से मुझे 2 और निकालनी थी एक्चुअली, बाकी 3 तो रेसिप्रोकल ही थी। सो बेसिकली अभी तक मैं आपको ये बताऊं तो हमें लर्न क्या करना है, हमें लर्न ये करना है कि साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर ऐसे नहीं लर्न करना तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस ये 3 फॉर्मूले लर्न करने हैं। एंड इसके अलावा आपको ये लर्न करना है कि कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, एंड कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल। बेसिकली आप ना लर्न ही ऐसे करो, सीरीज में, सीक्वेंस में, साइन कॉस टैन, उसके बाद कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन। कॉसेक है साइन का रेसिप्रोकल, सेक है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट है टैन का रेसिप्रोकल। ओके, चलो अब खुद से बोलोगे तभी लर्न होगा, मेरे बोलने से ज़्यादा इतना नहीं पड़ेगा, जब खुद से बोलोगे तब लर्न होगा। ठीक है, सो आज मैंने एक तरह से एक आपको इंट्रोडक्शन ही बताया है ट्रिग्नोमेट्री का, एंड प्लस मैंने एक एग्जाम्पल करवा दिया आपको, सो दैट आपको थोड़ा सा और समझ आ जाए इसका लॉजिक कि है क्या चीज़ ये। ठीक है, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी प्रोसीडिंग फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, टिल देन कीप रिवाइजिंग दीज फॉर्मूलाज, अदरवाइज आगे प्रॉब्लम होगी समझने में। ठीक है, बट मेरे साथ रोज समझोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में। इसके ऊपर बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई विल श्योरली बी गिविंग इन माई इंस्टाग्राम लिंक। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।